सरस्वती पूजा को लेकर बलियापुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। वहीं मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभाष चंद्र दास, बलियापुर अंचल अधिकारी मुरारी नायक, सेंद्रीय इंस्पेक्टर नूतन मोदी, बलियापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार ने कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। मूर्ति विसर्जन को लेकर शाम 6 बजे से पहले मूर्ति विसर्जन कर देंगे। बच्चे लोग विसर्जन में जाते हैं, उनके साथ बड़े लोगों का भी जाना जरूरी है। अवैध शराब बेचने वाले, पीने वाले के ऊपर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। सरस्वती पूजा सभी मिलजुल कर शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं। जितने भी पूजा पंडाल बनाए जाएंगे, सभी की लिखित सूचना थाने को देना निर्णय लिया गया। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करने का निर्णय लिया गया। वहीं अश्लील गाना कोई भी बजाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मौके पर बलियापुर प्रखंड के कई जनप्रतिनिधि, मुखिया एवं पुलिस जनसहयोग समिति के सभी मेंबर मौजूद रहे। नहीं, आप बोले दे दिए हैं। सरस्वती पूजा को लेकर बलियापुर थाना परिसर में जो शांति समिति की बैठक की गई है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है? इसमें गाइडलाइन के अनुसार स्पष्ट हम लोग निर्देश दिए हैं कि डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और जहाँ भी जुलूस वगैरह प्रोसेशन वगैरह निकलती है उसमें विशेष ध्यान रखा जाएगा, निगरानी रखा जाएगा कि अधिक ऊंचाई वाले जगह पर अधिक ऊंचा प्रतिमा या ऊंचे गाड़ी में न ले जाएं ताकि बिजली पोल वगैरह से उसका खतरा ना बना रहे। अवैध बिजली कनेक्शन पर भी हम लोग बात किए हैं और जितनी भी नॉर्म्स हैं, गाइडलाइन है, सुरक्षा की जो व्यवस्था हो सकती है मैक्सिमम उनको क्या कुछ स्पष्ट निर्देश है कि इस पर सख्ती से पेश आया जाएगा और नहीं बख्शा जाएगा। डीजे को जहाँ तक आप बात करें, डीजे को परिभाषित कैसे किया जाए? क्या एक बॉक्स भी डीजे के नहीं, बॉक्स और डीजे का अलग अलग जो है उसका परिमाप के अनुसार ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसके अनुसार उसकी छानबीन होती है, तो वो स्पष्ट पहचान हो जाती है। डीजे पहचान हो जाता है। सर, बलियापुर तेज पंचायत का प्रखंड है, यहाँ पे लोगों की जो उपस्थिति देखी गई काफ़ी कम देखी गई, इस पर क्या कहना सर? क्योंकि सरस्वती पूजा में अधिकतर बच्चे द्वारा या स्कूल के द्वारा किया जाता है और इसलिए जितने भी लोग थे, मैं समझता हूँ बहुत कम लोग नहीं थे और पूजा करने वाले की कमेटी में अक्सर बच्चे स्कूल वाले होते हैं, इसलिए थोड़ी उपस्थिति कम थी, लेकिन फिर भी लोग थे। विसर्जन करने को लेकर क्या दिन तय किया गया है? कितने दिनों का विसर्जन लोगों ने कहा कि शनिवार और रविवार को, यानी 23 को पूजा है तो 24 और 25 तक हमने कहा है कि सभी को कर लेना है और शाम 5-6 बजे से पहले कर लेना है। सर, बलियापुर थाना परिसर में शांति समिति की जो बैठक रखी गई है, क्या कुछ निर्देश दिया गया है पूजा समिति के लोगों? जी, आज यहाँ शांति समिति की बैठक हुई। इसमें शांति समिति के जो हमारे सदस्य हैं और सभी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सभी को निर्देश दिया गया कि जो पूजा है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी को मनाना है और जो सरकार का गाइडलाइन है उसके तहत डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई छोटा बॉक्स इत्यादि बजाते हैं तो वो भी 10 बजे रात तक ही बजाएंगे, उससे पहले बंद कर देंगे और जो भी गाना बजाएंगे उसमें किसी भी तरह का कोई अश्लील संगीत या अश्लील नृत्य इत्यादि पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ऐसा कहीं पर भी हो तो वहाँ पर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, बलियापुर तेज पंचायत का प्रखंड है, देखा गया कि यहाँ पे लोगों की उपस्थिति बहुत कम देखी गई, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, लोग तो मौजूद हैं यहाँ पर और चूँकि क्या है कि अभी दोपहर का समय भी है और सभी जो यहाँ पर पूजा कमेटी के लोग लगभग सभी लोग मौजूद थे जहाँ पर भी पूजा होती है और बाकी जहाँ से भी लोग उपस्थित नहीं हो पाए उन लोग को भी हम लोग सूचना प्रेषित करेंगे, उनको यहाँ से कॉल भी कराएंगे। असामाजिक तत्वों के लोगों के बारे में क्या कुछ तैयारी करके रखे हुए हैं? असामाजिक तत्वों के लोगों पर नज़र रहेगी। हम लोगों ने साफ कहा कि हम लोग पुनः सभी लोग को कहते हैं किसी भी स्थिति में शांति भंग नहीं होगा, कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। कोई भी महिला या कोई भी हमारी बच्चियां हैं उन पर किसी भी प्रकार का पूजा के समय में किसी प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं शिकायत आई तो फिर हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे इसमें। थाना परिसर में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की जो बैठक रखी गई है, जो निर्देश पूजा समिति के लोगों को दिया गया है, आप पूजा समिति के सदस्य होने के नाते शांति समिति के सदस्य होने के नाते क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से जहाँ तक डीजे का उपयोग का बात है उसको बैन किया गया है। निश्चित रूप से उससे बहुत लोगों को दिक्कत होती है और माइक भी रात को 10 बजे के बाद बनाने के लिए बंद किया गया। निश्चित रूप से मैं स्वागत जो कदम है मैं इसका स्वागत करता हूं। और जहां तक जो घटना घटती है पूजा में
उसके कारणों को भी पकड़ना होगा, क्या कारण है। कुछ मनचले जो हैं, जो शराब पीकर बिना मतलब का ड्रामा करते हैं, अवैध शराब जो बिक्री होती है उसको बंद होना चाहिए। और जहाँ जहाँ पूजा हो रही है इसकी भी जानकारी प्रशासन के पास होनी चाहिए, ताकि दुर्गा पूजा होता है वो तो लिमिटेड है और लाइसेंस से ज़्यादा पूजा होती है, सबको मालूम रहता है। सरस्वती पूजा कहाँ कहाँ होती है इसका पूरी जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। मैं एकदम इस बात को ज़रूर रखना चाहूँगा कि इसकी पूरी लिस्टिंग यहाँ के प्रशासन के पास होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, कब विसर्जन होगी, और विसर्जन के टाइम चौकसी रखनी चाहिए, शांतिपूर्वक पूजा हो। भगवान ये माँ सरस्वती की पूजा है और सबको विद्या देती है, ये सब खुशी से उल्लास से मनाएं, शांतिपूर्वक मनाएं, लेकिन सुरक्षित मनाएं। सर इसमें लिस्टिंग जो है जनता जनार्दन ही सपोर्ट करेगी ना कि कहाँ निश्चित रूप से जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखियागण हैं, पंचायती सदस्यगण हैं, सब सहयोग करेंगे, सब लिस्ट लेंगे। इनको भी आगे बढ़ के इस मामले को ध्यान देना होगा, संज्ञान में लाना होगा कि भाई कहाँ कहाँ पूजा हो रही है, कब विसर्जन करेंगे, कितने लोग होंगे, ये सारी जानकारी प्रशासन के पास रहनी चाहिए, तभी शांतिपूर्वक और सुधारपूर्वक में ये पूजा संपन्न हो सकेगी। बलियापुर 23 पंचायत का प्रखंड है, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। देखा गया कि लोगों की जो उपस्थिति होनी चाहिए थी वो कम देखी गई। देखिए, निश्चित रूप से उपस्थिति आज कम थी और लोगों ने सब अपने तरफ से अपनी अपनी बातों को रखा कि नहीं सेकंड हाफ में रखा जाता, सब बातें। पहले बहुत तरह की बात हुई कि थाना से भी खबर जाती थी, हो सकता है बहुत लोगों को खबर नहीं मिली हो, इस कारण से भी उपस्थिति कम थी। उपस्थिति होनी चाहिए निश्चित रूप से। जब तक हम लोग से देखिए, थाना और प्रशासन जो भी हो, जब तक जनता जनार्दन नहीं आएगी, जनप्रतिनिधि लोग नहीं आएंगे, पंचायत समिति के सदस्य नहीं आएंगे, जिला परिषद सदस्य नहीं आएंगे, सभी लोग की भागीदारी नहीं होगी, तब तक नूतन मोदी की तरफ से कहा गया कि कोई भी अगर लड़की की छेड़खानी होता है तो इसमें समिति के सदस्यों को पार्टी बना दिया जाएगा। क्या ये नीति संगत बोली है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, जो कमेटी वाले हैं, क्या कमेटी वाले कभी चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो पूजा हो रही है वहाँ कोई आए तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाए? कभी नहीं चाहेंगे। ये कुछ मनचले और कुछ बदमाश किस्म के लोगों का ये आदत रहती है, वो लोग ही ऐसा घटना करते हैं। इसमें कमेटी का कोई दोष नहीं है, कमेटी के लोगों का कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हाँ, कमेटी लोगों को इसकी सूचना जरूर प्रशासन को देनी चाहिए। पर शांति समिति की बैठक में जितने भी सदस्य थे, इस बात पे कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। निश्चित रूप से इस बात को सब गौर नहीं किए, उनका वॉइस भी थोड़ा स्लो था, सब इस बात को नहीं समझ पाए। निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पूजा कमेटी का इसमें कहाँ जिम्मेवारी है? वो तो अपना पूजा कर रहे हैं, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार तो नहीं है। हाँ, वो सूचना जरूर दें, प्रशासन को इसकी सूचना जरूर देनी चाहिए। और सभी, मैं पूजा कमेटी से भी अनुरोध करूँगा कि सब मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छी तरह से पूजा मनाएं और हंसी खुशी के साथ पूजा होना चाहिए और विसर्जन होना चाहिए।